नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। संजय बारू ने एक किताब लिखी थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, बड़ी चर्चित हुई थी और बाद में उस पर एक फिल्म भी बनी थी जिसमें अनुपम खेर ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का किरदार निभाया था। वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल थी और उसको लेकर के कांग्रेस ने बड़ा हो हल्ला किया था। लेकिन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में क्या था? संजय बारू कौन थे? संजय बारू को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना मीडिया सलाहकार बनाया था और वो उस समय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जिसको हाई कमांड बोला जाता है, उसकी आंखों में ऐसे चुभे कि अहमद पटेल से लेकर के तमाम लोग उनके खिलाफ हो गए और नतीजा ये हुआ कि उनको प्रधानमंत्री के ऑफिस से बाहर जाना पड़ा, पीएमओ से बाहर जाना पड़ा। यानी मीडिया सलाहकार के पद से उनकी रुखसती हो गई। बाद में एक एनडीटीवी के पचौरी जो हैं वो उनके मीडिया सलाहकार बने। खैर वो बाद की बात है। लेकिन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो पुस्तक लिखी थी संजय बारू ने, उसमें ऐसे-ऐसे खुलासे किए गए थे कि जिनको पढ़ कर के, जिनको सुन कर के और बाद में फ़िल्म को देख कर के भी बहुत आश्चर्य हुआ था। और ये तो कोई दबी-छिपी बात है नहीं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को 2004 में सोनिया गांधी ने प्राइम मिनिस्टर बनाने का फैसला क्यों किया था? क्योंकि वो कठपुतली थे, उनका कोई बेस नहीं था, उनका कोई जनाधार नहीं था। एक प्रधानमंत्री के तौर पर पूरा देश आह्लादित हुआ हो कि वाह! क्या जननेता जो है वो सोनिया गांधी ढूँढ करके लाई हैं, ऐसा भी नहीं था। और मनमोहन सिंह चूँकि उनके येस मैन थे, इसलिए सोनिया गांधी को लगा कि ये सबसे कमज़ोर कड़ी हैं, इनको ही प्राइम मिनिस्टर बना दो। ये चूँ-चपाट भी नहीं करेंगे, ये पीवी नरसिम्हा राव की तरह प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ऐसा नहीं है कि 10 जनपद पर आकर के सजदा नहीं करेंगे, मत्था नहीं टेकेंगे या जी हुजूरी नहीं करेंगे। तो मनमोहन सिंह को बना दिया गया। एक हास्य कवि हैं, वो अक्सर कवि सम्मेलनों में कहते हैं कि मनमोहन सिंह 2 बार प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन दोनों बार ही उनको बताया नहीं गया कि प्राइम मिनिस्टर आप ही हैं। यानी सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर बनी रही और कांग्रेस के युवराज यानी राहुल गांधी, वो तो प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर समझने को ही तैयार नहीं थे, कहने को ही तैयार नहीं थे, मानने को ही तैयार नहीं थे। और जिस समय मनमोहन सिंह अमेरिका की यात्रा पर थे, उस समय कांग्रेस के इस युवराज ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में क्या किया था, ये भी हम और आप जानते हैं। एक लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए मनमोहन सिंह सरकार अध्यादेश लेकर के आई थी। उसको लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी थी और प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अजय माकन कर रहे थे। राहुल गांधी को पहुंचना था। तब तक कांग्रेस का स्टैंड उस अध्यादेश को लेकर के ये था कि साफ सफाई की जाए कि साहब ठीक है, केवल लालू जी के लिए नहीं लाया गया है, तमाम कुछ इसी तरह का रुख था। और उसके बाद जैसे ही राहुल गांधी आए और उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश को मैं उठा करके रद्दी की टोकरी में डालता हूं, तो उसके बाद अजय माकन के भी सुर बदल गए, पूरी कांग्रेस के सुर बदल गए। यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश लाने का फैसला हुआ था, राहुल गांधी ने उस पूरी कैबिनेट का, प्रधानमंत्री का मीडिया के सामने अपमान कर दिया, ये बताने के लिए कि मेरे सामने, हमारे परिवार के सामने प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री की कैबिनेट क्या होती है। यानी उस घटना से ये साबित हो गया जो भारतीय जनता पार्टी और दूसरे लोग लगातार कह रहे थे कि मनमोहन सिंह कठपुतली प्रधानमंत्री है। उस एक इंसिडेंट ने
ये बता दिया था कि हाँ, वाक़ई मनमोहन सिंह कठपुतली प्रधानमंत्री हैं। एक और घटना हुई थी उनके पहले कार्यकाल में। सोनिया गांधी के लिए एक परिषद बनाई गई थी, एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई थी। उसमें सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर की भूमिका में थी। उसकी चेयरपर्सन बनाई गई थी। उनके सलाहकार मंडली में उस समय हर्ष मंदर से लेकर के तमाम वामपंथी और ये योगेंद्र यादव से लेकर के कई लोग जो हैं, उनके नाम थे। और वो सरकार को दिशा निर्देश देती थी, क्या बिल लाने हैं, क्या नीतियां बनानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। यानी एक सुपर कैबिनेट थी सोनिया गांधी के नेतृत्व में। लेकिन ये सारी भूमिका मैंने आपको क्या समझाने के लिए अ, बताई है? इसलिए कि वो कठपुतली प्रधानमंत्री थे, लेकिन प्रधानमंत्री ऑफिस में सोनिया गांधी के लिए एक अलग से चेयर डाल करके नहीं बैठे थे। यानी प्रधानमंत्री ऑफिस में चेयर तो एक ही थी, जिस पर तब का प्रधानमंत्री, चाहे नाम का हो या कठपुतली हो, मनमोहन सिंह ही बैठते थे। ये जो आतिशी मार्लेना दिल्ली में चीफ मिनिस्टर बनाई गई हैं, अभी 21 तारीख को जिन्होंने शपथ ली है, उन्होंने सोमवार को यानी आज 23 सितंबर को मुख्यमंत्री पद ग्रहण कर लिया। विधिवत सीएम ऑफिस जाकर के कार्यभार ग्रहण कर लिया। लेकिन साथ में एक खाली कुर्सी, जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी पुश्त व्हाइट कलर की है। जो खाली कुर्सी है ये जरा शानदार है, लग्जरी है, लग रहा है कि किसी ऊंचे पद पर बैठने वाले की कुर्सी है, लेकिन खाली है। तो आतिशी मार्लेना से पूछा गया कि ये खाली कुर्सी आपने बगल में क्यों स्थापित कर दी है, लगा दी है? उन्होंने बेहिचक ये कहा कि ये केजरीवाल जी के लिए कुर्सी है, सीएम की कुर्सी है ये। और चुनाव के बाद जब दिल्ली की जनता उनको फिर से जनादेश दे देगी, तो वो इसी कुर्सी पर आकर के विराजमान होंगे। यानी आतिशी मार्लेना ये कह रही है, मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बावजूद, कैबिनेट बनाने के बावजूद, 5 और मंत्रियों को शपथ दिलाने के बावजूद, उनको विभागों का बंटवारा कर देने के बावजूद और आज मुख्यमंत्री पद बाहर को ग्रहण कर लेने के बावजूद कह रही हैं कि मैं जिस कुर्सी पर बैठी हूं, ये तो मुख्यमंत्री की नहीं है। जो बगल में ये खाली कुर्सी है, ये मुख्यमंत्री की है और ये तब तक खाली रहेगी जब तक केजरीवाल जी दोबारा दिल्ली की जनता के द्वारा चुन करके वापस नहीं आ जाते हैं, तब वो इसी कुर्सी पर आकर के बैठेंगे। वो चुने जाएंगे कि नहीं चुने जाएंगे, दिल्ली की जनता उनको चुनेगी कि नहीं चुनेगी, चौथी बार मुख्यमंत्री बनाएगी कि नहीं बनाएगी, वो इस कुर्सी पर आकर के बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, वो तो बाद की बात है। लेकिन आज की पोजीशन क्या है? आज की पोजीशन तो ये है कि चाहे अरविंद केजरीवाल की कृपा से ही सही, आतिशी मार्लेना दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं। उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है, उनकी कैबिनेट का गठन हो गया है, विभागों का बंटवारा हो गया है, उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार संभाल लिया है। तो फिर ये नाटक नौटंकी क्यों, ये ड्रामेबाजी क्यों कि एक खाली कुर्सी रख दी गई है और दिल्ली की जनता को बताया जा रहा है कि आपको इसे भरना है। ये अब आपकी ड्यूटी है कि इस खाली कुर्सी में लाकर के आप अरविंद केजरीवाल को रख दें। इससे बड़ा मजाक कोई हो सकता है क्या? और अगर आप ध्यान से देखें तो पीछे डॉक्टर अंबेडकर का चित्र लगा हुआ है, बड़ा सा राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ है और दूसरी तरफ अशोक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो कहने को तो वो कह सकती हैं कि हाँ, यही सत्य है, यही सत्य है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो बड़ा सा चित्र इन्होंने लगा रखा है,
ये उन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अपमान है और ये भारतीय संविधान का भी अपमान है। वैसे अगर आप ध्यान से देखें और अगर गंभीरता से, गहनता से सोचें और इन चीजों को समझने की कोशिश करें, तो ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री पद का अरविंद केजरीवाल ने या उनकी पार्टी ने अपमान किया है। इस पद की गरिमा को तार-तार करने वाले ये लोग डे वन से हैं। शुरू में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था? अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं तो बड़ा बंगला नहीं लूंगा, मैं तो सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मुझे लग्जरी गाड़ी भी नहीं चाहिए और हमें कोई भारी भरकम वेतन भी नहीं चाहिए, भत्ते भी नहीं चाहिए। आज हालत क्या है? शीश महल 50 करोड़ से ज्यादा में बनाया गया। वो सिक्योरिटी भी लेते रहे हैं जब तक मुख्यमंत्री पद पर थे। वो सारी सुख सुविधाएं लेते हैं। वेतन बिल्कुल कम नहीं है बाकी राज्यों के मुकाबले। यूनियन टेरिटरी के अधीन होते हुए भी इस राज्य के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बाकी राज्यों से स्वतंत्र पूर्ण राज्यों से भी कम नहीं है। बंगले भी लिए हैं, सबने लिए हैं, सब सुख सुविधाएं ली हैं। अब भी बंगला मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं है तो भी ये कहा कि साहब चूंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक है और जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं उनके संयोजक या अध्यक्ष को, चेयरपर्सन को दिल्ली में, लुटियन दिल्ली में बंगले दिए जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल को बंगला दिया जाए। कुछ पत्रकारों ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि केजरीवाल को अब क्या बंगले ही चाहिए, बिना बंगलों के नहीं रह सकते हैं। वो हम चर्चा छोड़ देते हैं, उस तर्क पर हम नहीं जाते। तर्क वितर्क कुतर्क हर जगह दिए जाते हैं, लेकिन ये जो इस समय हम देख रहे हैं दृश्य, ये हमें सोचने के लिए बाध्य करता है कि यह पहली बार मुख्यमंत्री पद का, मुख्यमंत्री की चेयर का अपमान हो रहा है या इससे पहले भी हुआ है। याद करें तो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने इस देश के प्रधानमंत्री को मनोरोगी बताया, कायर बताया, हमारी सेनाओं के पराक्रम पर, शौर्य पर सवाल खड़े किए। गलवान घाटी में जो कुछ हुआ था उस पर भी सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े किए। जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसको लेकर के भारतीय सेना पर सवाल खड़े किए। जो पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुई थी उस पर सवाल खड़े किए। बार बार विधानसभा का स्पेशल सेशन बुला करके उसमें खड़े होकर के भाषण देने के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां निकाली। इन्होंने इस मुख्यमंत्री पद का लगातार अपमान किया है, उसकी मर्यादा, उसकी गरिमा का हनन किया है। मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने 3-3 उपराज्यपालों को गालियां दी हैं। उनसे इन्होंने जो है सड़क पर लड़ाइयां लड़ी हैं, चाहे आपके अनिल बैजल हों, नजीब जंग हों या अब वी के सक्सेना हों। और इतना ही नहीं, ऐसा कभी हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में? कभी नहीं हुआ, बल्कि दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ कि कोई आदमी मुख्यमंत्री है, भ्रष्टाचार घोटाले के आरोप में गिरफ्तार हुआ है और वो गिरफ्तार होने के बाद भी इस्तीफा ना दे रहा हो। खुद भी इस्तीफा नहीं दिया, जेल में रहे 5.5 महीने, तिहाड़ में मुख्यमंत्री बनकर के बैठे रहे वहां भी। और तर्क क्या था कि जी चूंकि मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते थे मोदी जी, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। कौन नहीं जानता है, किसकी आंखों में धूल झोंक रहे कि शीश महल नहीं छोड़ना चाहते थे। वकीलों की जो भारी भरकम फीस दी जा रही थी सरकारी खजाने से, वो उनकी जेबों तक पहुंचती रहे, इसलिए मुख्यमंत्री पद चाहिए था। और एक प्रोटोकॉल जेल में भी चाहिए था कि मुख्यमंत्री बंद है।
अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की गरिमा, मर्यादा सब खत्म की है। अब आतिशी मार लेना उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही है, केवल उनके प्रति अपनी वफादारी बताने के लिए। और ये भी बता रही हैं खुद ही कि मैं कठपुतली मुख्यमंत्री हूं। बड़ी कृपा है अरविंद जी की कि मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री बन पाई हूं, वरना मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकती थी। पर कम से कम जो काम ये करके दिखा रही हैं, वो मनमोहन सिंह ने तो नहीं किया था। उन्होंने तो खाली कुर्सी नहीं लगाई थी सोनिया गांधी के लिए, ये संदेश देने के लिए कि असली प्राइम मिनिस्टर तो वही हैं, मैं तो जी कठपुतली हूँ। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।